हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये BEE का आपका लेक्चर है, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने ये भी लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है और इलेक्ट्रिसिटी के विभिन्न मेथड्स क्या क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की या जनरेट करने की मेथड्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो इसी के आगे हम आज देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होने वाले टर्म्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो टर्म्स जनरली यूज किए जाते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि विभिन्न प्रकार के टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो पहला है जैसे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हम AC, इसी को हम AC बोलते हैं। आप जानते होंगे कि AC और DC अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होती है ये वह करंट होती हैं जिसका मान, जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिनका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि डायग्राम में देखें तो देखो आप स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ये आपकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इस तरह से अपन इसको बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरह से अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चलती हैं, कुछ इस तरह से अल्टरनेट चलती हैं, समय के साथ ये परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर टाइम लेते हैं और यहाँ पर हमारा वोल्टेज या करंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड का होता है और ये नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है और यहाँ पर जैसे कि 0 होता है। फिर से मैं इसको ड्रा करता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ पर हम ये जो 0 होता है यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, डबल से मैं बनाता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ताकि बने, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं परेशान होने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 0 है, ठीक है, ये पॉजिटिव में होता है और इधर साइड में नेगेटिव होता है। ये हम वोल्टेज या हम यहाँ पर करंट ले सकते हैं, कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, वोल्टेज या करंट। और इधर ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेव बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव होता है यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम पॉजिटिव है और यहाँ पर ये मैक्सिमम नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव ये सबसे अधिक एम्पलीट्यूड होता है पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में सबसे अधिक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समय के साथ में डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, समय के साथ में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है, वेव में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको दिखाई दे रहा है ऊपर साइड, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको इसके एक्सिस के नीचे साइड आपको वेव दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये समय के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये डायरेक्शन को लगातार परिवर्तित करते रहते हैं। तो इस प्रकार की क्वांटिटी जो होती है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट, या इस प्रकार के करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करंट। तो करंट क्या होती है? करंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चार्ज के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, ठीक है। चार्ज के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। जो आवेश होता है उसके प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, जिसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये एम्पियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की मेजर करने की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। इसको हम A से लिखते हैं, इसको कैपिटल A से हम लिखते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज की जाने वाली यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इक्विपमेंट या जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम एमीटर कहते हैं। इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मापने का कार्य करते हैं, ठीक है। एमीटर जो होता है ये सर्किट में हमेशा, किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। मान लीजिए कोई सर्किट है, मान लीजिए कोई भी सर्किट है,
जहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर यदि हम एमीटर को जोड़ेंगे तो लोड के साथ एमीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है। कुछ इस तरह से आपका मान लीजिए ये एमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई आपका लोड जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ आपको सप्लाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये एमीटर को सीरीज़ में सर्किट के साथ सीरीज़ में जोड़ा जाता है या लोड के साथ में हमेशा सीरीज़ में जोड़ा जाता है। तो एमीटर एक इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वोल्टेज, ठीक है। तो जो वोल्टेज होता है ये एक प्रकार का फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का कार्य करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का फोर्स है। वोल्टेज को हम जनरली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे आप देखा होगा वाटर में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा तो प्रेशर के द्वारा वाटर उतना ही तेज़ी से फ्लो होता है, ठीक है। जितना आप प्रेशर दोगे तो वो उतना ही तेज़ी से फ्लो होगा। पाइप में यदि वाटर फ्लो हो रहा है उसमें प्रेशर यदि ज़्यादा अप्लाई करोगे तो तेज़ी से फ्लो होगा। उसी प्रकार से जितना ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही हमारा करंट फ्लो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज के कारण ही करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज के द्वारा करंट को फ्लो किया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का ये फोर्स होता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज की हम बात करें तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमेशा हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। जो वोल्टेज है उसको मापने की जो यूनिट होती है, वोल्टेज को मापने की यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। वोल्टेज को मापने की यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा वोल्ट। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट है, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें कि इसको वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको बोलते हैं वोल्ट। आप स्क्रीन पे कंटिन्यू देखते रहें डियर स्टूडेंट, ठीक है। वोल्ट मीटर, तो इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसी एक क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में फ़्लो होने से अपोज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। द अपोजिशन ऑफ, ये जैसे कि देखो आप लिखा है द अपोजिशन ऑफ द पासेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसको हम इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है और जो इसकी यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है। ओम का सिंबल जैसे कि बनाया गया है, तो रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट ओम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर आपको रजिस्टर बताया गया है, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर बताया गया, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो रजिस्टर जैसे कि लिखा है यहाँ पर देखिए आप, अ डिवाइस यूजुअली मेड ऑफ वायर और कार्बन विच प्रेजेंस आ रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो ये प्रॉपर्टी होती है, जबकि इस प्रॉपर्टी को शो करने वाले डिवाइस को हम रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस होती है, एक रजिस्टर मतलब एक कंपोनेंट है, जबकि उस रजिस्टर का जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो गुण होता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर एक कंपोनेंट है, ठीक है। डिवाइस भी कहना इसके लिए उचित नहीं होगा, तो हम रजिस्टर को एक कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कंपोनेंट होता है जो रेजिस्टेंस को शो करता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। और ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये सिंबल बनाया गया है, देखिए आप, ये सिंबल बनाया गया है, कुछ इस तरह से रजिस्टर का सिंबल होता है,
ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग यहाँ पर रजिस्टर दिखाए गए हैं, कुछ इस प्रकार से रजिस्टर होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कलर अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये कलर कोडिंग होती है, इसके द्वारा हम रजिस्टर की वैल्यू को आसानी से पता कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस की हम बात करें तो इसको हम हिंदी में चालकता बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर का वह गुण जो करंट के बहने में सहायक होता है, ठीक है। ये कंडक्टर का वह गुण होता है या वह प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने में सहायता करता है, ठीक है। इसे हम कंडक्टेंस बोलेंगे। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, G = 1/R होता है, ठीक है। यदि हम कंडक्टेंस की बात करें इसको हम G से डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हम यदि इसके यूनिट की बात करें तो ये इसकी यूनिट ओम का उल्टा मुँह हो जाएगा, ये इस तरह उल्टा सिंबल बन जाएगा। आपको पता है कि ओम का सिंबल ये होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये इसके लिए नहीं होता, ये रेजिस्टेंस के लिए होता है, ये मो इसका उल्टा हो जाएगा जो कि कंडक्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? मो, क्योंकि ये 1/R है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, इसलिए हम इसको मो बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? मो होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कंडक्टर। तो कंडक्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कंडक्टेंस को शो करता है, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये कंडक्टर एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। वायर है, जैसा कि वायर आपको दिखाई दे रहा है, वाइंडिंग वगैरह जो होती हैं तो ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये मेटल वगैरह के होते हैं जिनमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। तो जितना ही जिस कंडक्टर का जितना अधिक एक रेजिस्टेंस होगा उतना ही वो बैड कंडक्टर माना जाएगा, और जिस कंडक्टर का जितना कम से कम रेजिस्टेंस होगा उसको गुड कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यदि रेजिस्टेंस का मान अधिक है तो बैड कंडक्टर, यदि रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है, काफ़ी कम है, तो उसको हम गुड कंडक्टर बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको वायर्स दिखाई दे रहे हैं तो ये इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ये एक ऐसा बॉडी होता है या किसी भी बॉडी की जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। इसको हम फैरेड से मेजर करते हैं, मतलब जो इसकी यूनिट होती है वो फैरेड होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसकी यूनिट क्या है? फैरेड है, ठीक है। और इसको हम कैपिटल F से भी डिनोट कर सकते हैं, फैरेड को, ठीक है। और कैपेसिटेंस जो होता है इसको फैरेड में मेजर किया जाता है, ठीक है, या इसकी यूनिट कह सकते हैं फैरेड होती है, ठीक है। फिर कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस का गुण शो करते हैं, कैपेसिटर एक कंपोनेंट होता है जो कैपेसिटेंस का गुण को शो करता है, तो उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। जनरली आप लोग कंडेंसर का भी नाम सुना होगा, जो मोस्टली फैंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसी को ही कैपेसिटर भी कहा जाता है, कंडेंसर या कैपेसिटर। अ डिवाइस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ डिवाइस टू स्टोर एन A device used to store an electric charge consisting of one more pair of conductors separated by an insulator, ठीक है। दो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में हम क्या करते हैं? इंसुलेटर से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा होता है, दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है और उनको इंसुलेटिंग, मतलब वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से दोनों प्लेट को यहाँ सेपरेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। इसका जो सिंबल है कैपेसिटर का वो आपको यहाँ पर बनाया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये सिंबल है कैपेसिटर का, और आपको ये अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है ये एक कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को ही कैपेसिटेंस कहते हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है वो फैराड होती है,
ठीक है। नेक्स्ट सर्किट। तो यदि हम सर्किट की बात करें तो सर्किट क्या होता है, अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा है अ क्लोज, एक मिनट, अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो। सर्किट कैन बी इन सीरीज, पैरेलल और इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। ठीक है, तो जो हमारा सर्किट होता है एक क्लोज पाथ होता है। ठीक है, ये एक क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट या चार्ज आसानी से फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, किसी वोल्टेज या करंट सोर्स के द्वारा उसमें से करंट को आसानी से फ्लो किया जा सके, चार्ज को फ्लो किया जा सके, उसे हम एक सर्किट कहेंगे। ठीक है, एक कंप्लीट सर्किट जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जा सके। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक बैटरी है, वोल्टेज सोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये जो बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो ये अपर साइड का जो दिख रहा है एक टर्मिनल आपको, और एक लोअर साइड का टर्मिनल दिख रहा है, तो जो बड़ा इसका साइज होता है तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है और इधर की नेगेटिव प्लेट होती है, तो कुछ इस तरह से होता है, इसको हम वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्विच लगा है, यहाँ पर एक लाइट बल्ब लगा हुआ है, तो ये एक कंप्लीट सर्किट है। इसको हम ऑन कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से निकल कर इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव की ओर आता है, तो कुछ इस तरह से इसके डायरेक्शन होती है। तो ये क्लोज पाथ है, एक ये सर्किट है, क्लोज सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकते हैं, उसको हम सर्किट कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में लोड। तो लोड हम किसे कहेंगे कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है उसको हम इलेक्ट्रिक लोड बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन किया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत होती है, उसे हम इलेक्ट्रिक लोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि लिखा एनीथिंग विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज लाइट, ट्रांसफार्मर, हीटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करती है उसको हम इलेक्ट्रिक लोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जैसे कि लाइट, जो बल्ब होता है आपका, जो आपके घरों में लैंप लगा हो, वो भी एक इलेक्ट्रिक लोड होता है। ट्रांसफार्मर, ये भी इलेक्ट्रिक लोड होता है। जैसे कि हीटर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये भी मतलब वाटर हीटर, ये भी इलेक्ट्रिक लोड होता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली, जैसे फ़ैन है आपके घर में, गीजर, कूलर और इन्वर्टर, और जैसे मिक्सर, तो ये विभिन्न प्रकार के जो अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस होते हैं, और इंडस्ट्रियों में यूज होने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीनें होती हैं, वो सारे इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।